हेलो एवरीवन, मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों एंड मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ द प्रॉफिट भाई, वेलकम टू अ वीडियो. Well, none of the stocks mentioned are buy or sell recommendation, none of them. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. This video is only for training and educational purposes. गाइस, आईटी सेक्टर पे व्यू रखने के पहले मैं आपको ब्रोकर्स की एक तरह से औकात बताना चाहता हूँ, जो मैंने आज एक पोस्ट में देखा और वो पोस्ट हमने शेयर भी किया है हमारे चैनल पे. सो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड, कीर्तन शाह, एंड ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, एंड ही मैंशनड इन अ पोस्ट दैट, एंड ही इज़ राइट, आई एग्री विथ हिम. फ्रेंड मतलब आई मेट हिम थ्रू सोशल नेटवर्क ओनली. ही इज़ इनटू द मार्केट्स एंड बहुत बढ़िया बंदा है, वो यंग है. सो ही सेड 3 महीने पहले जब इन्फोसिस ने थोड़े डरावने नंबर्स पेश किए थे, आपको याद है मार्च क्वार्टर जब एंड हुआ था अप्रैल में, 3 महीने पहले, एक्सेंचर के नंबर्स हमेशा आते हैं ईयर एंड के और वो डरा देते हैं. ये पैटर्न है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है. एक्सेंचर स्पूक्ड द आईटी स्टॉक्स एंड दे वर फॉलिंग लाइक 9 पिन्स, एंड उसमें इन्फोसिस भी बहुत गिरा था 3 महीने पहले. हम लोग ने भी काफ़ी नुकसान उठाया था एक्चुअली उस टाइम पे. बट अभी उस टाइम ब्रोकर्स ने क्या कहा था, वी आर वेरी बेरिश, उन्होंने टारगेट घटा दिए थे. अब एक क्वार्टर बाद इन्फोसिस थोड़ा अच्छे रिज़ल्ट क्या लेके आता है उसका भी मैं आपको डायग्नोसिस दूंगा. सब सही है रिज़ल्ट्स में, लेकिन एक क्वार्टर में सारे ब्रोकर ऑलमोस्ट ऑल पलट गए, पलटी मारी, और वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए. ब्रोकर्स ने बोला नाउ वी आर बुलिश. अभी 2100 रुपया, 2200 रुपये के टारगेट आ रहे हैं, 2100, 2000 के ऊपर. इसका मतलब ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, सिटी बैंक हो, सिटी ग्रुप, आई मीन जेफरीज हो, किसी का भी विज़न नहीं है. 3 से 5 साल तो छोड़िए, उनके पास एक क्वार्टर का विज़न नहीं है. और हम 11,000 सब्सक्राइबर लेके चल रहे हैं, अभी 12,000 हो जाएंगे. एक फैमिली ऑफ पीपल, हम लोग हमेशा सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, नतमस्तक करते हुए, हर चीज़ में डर डर के खाली बस डिस्क्लेमर डालते रह जाएंगे. मैंने आपको क्या बोला था, सैक्सॉफ्ट 225, 220, अगर आपने 250 पे भी उसको ट्रैक किया, आज वो 313 का टॉप बना के अब करेक्ट हो रहा है, और वो 313 तक पहुंच गया ना. अगर मैं 250 से भी पकड़ूं, स्टिल इट हैज़ गॉन अप 25%. इन द सेम ड्यूरेशन वेर एवरीबडी वॉज बेरिश ऑन IT, वी स्टक एज़ यूजुअल. ये मैंने हमेशा करता हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ बड़े बड़े महानुभावों की तरह. वी स्टक आर नेक आउट एंड सेड दैट IT में स्मॉल कैप और मिड कैप, जैसे परसिस्टेंट हो गया, जो मेरे हाथ से छूट गया था, बट आई वॉज काइंड इनफ टू टेल यू दैट ये छूटा हुआ है लेकिन ये दमदार है. LTI माइंट्री भी हमने कहा था, बट सैक्सॉफ्ट वॉज माई बेबी. एक तरह से मैं तो ऑलमोस्ट उसके प्रमोटर की तरह ही बात कर रहा था. दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट मुझे उसका ग्रोथ समझ में आ रहा था, विजन दिख रहा था. तो 25% आपको एक क्वार्टर में दिख रहा है जब ग्रोथ, तो क्यों नहीं. अब इन्फोसिस के ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम है गाइस, कि वो लोग छटनी कर रहे हैं. दिस इज़ अ क्लासिक केस. इसको आप कोई भी जार्गन दे सकते हो. क्या होता है जब कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है और वो एम्प्लॉइज़ को फायर करके, यानी जॉब कट्स करके, उनकी जो सैलरी बचा के वो प्रॉफिट में दिखा रहे हैं. हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ है, इन्फोसिस हैज़ शोन प्रॉफिट ग्रोथ, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वैल्यू द स्टॉक एट 2000. ऐसा तो कोई ग्रोथ मैजिकल नहीं था. वट एवर इट वॉज इन द प्राइस. स्टॉक आज इसलिए बढ़ा क्योंकि कल इन्फोसिस का ADR 9% तक ऊपर चल गया था. ADR इस अमेरिका में जो इन्फी का ADR लिस्टेड है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, वो ऊपर चल गया, तो वो बाज़ार को एक आइडिया देता है. लेकिन इंडिया में हम लोग उनसे ज़्यादा शाणे हैं. इन्फोसिस को ऑलरेडी 1500 से लेके 1650 तक 10% हम भगा चुके थे. एंड प्रॉब्ली दैट वाज बिकॉज जब IT कंपनीज ग्रो नहीं कर पाती ना, वो जॉब कट्स करती है और उनकी सैलरी वो इनडायरेक्टली प्रॉफिट में ही दिखेगी ना. क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो और आपका कॉस्ट है 70 रुपीज़, तो आप 30 रुपीज़ के मार्जिन पे चल रहे हो. सडनली आपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया और थोक के भाव में उन्होंने निकाला है. नॉट जस्ट इन्फी, TCS ने भी फायरिंग की है. सारे लार्ज कैप ITs जब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते तो पहले वो बेंच पे डालते थे, अभी सीधा उठा के फायर करने लगे. विच इज़, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊँगा. बट वही 70 रुपया
जो दिख रहा था अभी आपको 55 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो 15 रुपये आपने बचा लिए, क्योंकि सैलरीज नहीं देनी पड़ी, क्योंकि आपने लोगों को फायर कर दिया। तो सडनली आपकी जो ग्रोथ है वो 70 रुपये से, मतलब 30 रुपीज़ वॉज योर मार्जिन, नाउ योर मार्जिन इज़ 45 रुपीज़। सो ऑन अ YOY basis या Q1Q basis, whatever you check, your margin has grown from 30 to 45. तो ब्रोकरेज या मीडिया में क्या आएगा, इन्फोसिस गिव्स अस प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ और 30 to 45 इन परसेंटेज टर्म्स कितना हो गया गाइस? 50%। 50% मार्जिन ग्रोथ। ये देख, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। एग्जैक्ट मार्जिन ग्रोथ इन्फी का है, अच्छा है, लेकिन मैंने कहा ना एकदम एब्सर्डली हाई नहीं है। सो उस तरह से देखना चाहिए। डोंट फॉल फॉर ब्रोकरेजेस, डोंट फॉल फॉर एनीबडी। अपना एनालिसिस सीखो, अपना एनालिसिस करो और अपने दम पे अपने पैसे लगा के अपने स्टॉक्स लो और बेचो और अपना पैसा कमाओ।